नमस्कार, मैं हिमांशु हरी और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का एक खास शो बात खबरों की। आज की मुख्य खबरें। बिहार में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर नदी घाटों पर लगी आस्था की डुबकी। अपने लेटेस्ट ट्वीट की वजह से ट्रोल हुए अमिताभ बच्चन। चीट फंड मामले में दिलीप घोष ने की ममता की गिरफ्तारी की मांग। श्रीनगर में 29 साल बाद सबसे ठंडी रात। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,946 नए मामले, 198 लोगों की मौत। अब खबरें विस्तार से। बिहार में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर नदी घाटों पर लगी आस्था की डुबकी। मकर संक्रांति के महापर्व के अवसर पर बिहार में गुरुवार को सुबह से ही नदी के घाटों पर स्नान, दान व पूजा अर्चना की गई। राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में श्रद्धालु गंगा, कोसी, गंडक, बागमती सहित अन्य नदी घाटों पर स्नान न कर मंदिरों में पूजा कर तिल से बनी वस्तुओं का दान किया। प्रशासन द्वारा विभिन्न नदियों के घाटों पर नौका परिचालन पर रोक लगा दी गई और नदी घाटों पर पुलिस की तैनाती की गई थी। पौष महीने के पड़ने वाले मकर संक्रांति के दिन भगवान भास्कर और विष्णु पूजा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन सूर्य को अर्घ देने से शरीर निरोग हो जाता है तथा यश मिलता है। पटना में गुरुवार सुबह से ही श्रद्धालु गंगा स्नान कर तिल व गुड़ आदि का दान करने में लगे हैं। ज्योतिषियों के अनुसार मकर संक्रांति का पुण्य काल सुबह 8:30 से आरंभ होकर शाम 5:46 बजे तक रहा। इससे महापुण्य काल का सुबह 8:30 बजे से आरंभ होकर 9:15 बजे तक रहा। राज्य के नदी घाटों पर सुरक्षा के लिए नदी के अंदर बांस, बल्ला और बैरिकेडिंग की गई। बैरिकेडिंग पार करने से रोकने के लिए पुलिस की तैनाती की गई थी। पटना में मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा के 14 घाटों पर 120 लाठीधारी व 49 महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। इसके अलावा 21 दंडाधिकारियों तथा 14 पुलिस अधिकारियों की भी तैनाती की गई थी। उल्लेखनीय है कि मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आज 26 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया। राजद, जेडीयू, भाजपा सहित अन्य दलों ने दही चूड़ा के भोज से भी दूरी बनाई। अपने लेटेस्ट ट्वीट की वजह से ट्रोल हुए अमिताभ बच्चन। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने हाल ही में एक ऐसा ट्वीट किया है जो उन्हीं पर भारी पड़ गया और फैंस उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल अमिताभ बच्चन ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में क्रिकेटर खिलाड़ियों को लेकर एक पोस्ट किया। अपने इस पोस्ट में उन्होंने 11 क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम गिनाए जो बेटी के पिता बने हैं। अमिताभ बच्चन अपने इस पोस्ट में लिखा है, महेंद्र सिंह धोनी की पहले ही से एक बेटी है, क्या वह भविष्य की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनेंगी। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन ने उन 11 खिलाड़ियों का जिक्र किया है जो बेटी के पिता हैं। इन खिलाड़ियों में महेंद्र सिंह धोनी, हरभजन सिंह, नटराजन, उमेश यादव, मोहम्मद शमी, आर अश्विन, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, सुरेश रैना, रिद्धिमान शाह, रविंद्र जडेजा, इनके रहाणे समेत कुल 11 क्रिकेटरों के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही अमिताभ ने कयास लगाते हुए लिखा है कि भविष्य की महिला क्रिकेट टीम बन रही है। अपने इस पोस्ट के साथ उन्होंने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बेटी होने पर बधाई दी है। अमिताभ बच्चन का यह ट्वीट चर्चा में है। दरअसल अमिताभ बच्चन ने भले ही यह ट्वीट मजे लेने के लिए किया हो, लेकिन फैंस उन्हें इस ट्वीट पर जमकर ट्रोल कर रहे हैं। फैंस उन्हें वंशवाद को बढ़ावा देने वाला बता रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने कहा है कि क्या आप क्रिकेट में भी वंशवाद लाना चाहते हैं। वहीं एक यूजर ने सैफ अली खान, अक्षय कुमार समेत तमाम स्टार्स के बच्चों को गिनाते हुए कहा कि बॉलीवुड में ऐसा ही तो होता है। 78 वर्षीय अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहते हैं। अमिताभ बच्चन इन दिनों सोनी टीवी के शो कौन बनेगा करोड़पति के 12वें संस्करण को होस्ट कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन जल्द ही रूमी जाफरी द्वारा निर्देशित फिल्म चेहरे, अयान मुखर्जी का फिल्म ब्रह्मास्त्र और नागराज मंजुले द्वारा निर्देशित फिल्म झंडू में नजर आएंगे। इसके अलावा अमिताभ बच्चन और अजय देवगन की जोड़ी 7 साल बाद फिल्म मेडे में नजर आएगी। चीट फंड मामले में दिलीप घोष ने की ममता की गिरफ्तारी की मांग। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने चीट फंड मामले में संलिप्तता के आरोप में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग की है। एक दिन पहले ही राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय और हाल ही में ममता का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी को गिरफ्तार करने की मांग की है।
कुणाल ने कहा था कि दोनों ही चीट फंड कंपनी को आगे बढ़ाने और उसका प्रचार प्रसार करने में बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं। इसे लेकर गुरुवार को जब रीजेंट पार्क में चाय पर चर्चा कार्यक्रम में पहुंचे दिलीप घोष ने सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर कुणाल घोष की मांग के आधार पर बात की जाए तो सबसे पहली गिरफ्तारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की होनी चाहिए। उन्होंने चीट फंड कंपनियों के हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार किया है। इसके अलावा चीट फंड कंपनियों के एम्बुलेंस का उद्घाटन भी किया था। कई चीट फंड कंपनियों के मालिकों के साथ उनके संबंध रहे हैं, इसलिए तुरंत ममता बनर्जी को गिरफ्तार करना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि कौन किसे गिरफ्तार करेगा यह निर्णय सीबीआई और ईडी की टीम लेगी। इस बारे में हमें अधिक बात करने की जरूरत नहीं है। साथ भाजपा सांसदों के तृणमूल के शामिल होने संबंधित राज्य में खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मलिक दावे पर तंज करते हुए दिलीप घोष ने कहा कि ज्योति प्रिय मलिक सपना देख रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने यह बात समझनी चाहिए कि उनकी पार्टी सरकार में है, बावजूद इसके उनके मंत्री सांसद विधायक भाजपा में आ रहे हैं। अब यह भाजपा के सांसदों को अपनी पार्टी में शामिल करने का सपना देख रहे हैं तो उनकी दिमागी स्थिति के बारे में संदेह होता है। दिलीप घोष ने कहा कि अगर उनकी क्षमता है तो एक बूथ अध्यक्ष को तृणमूल में शामिल करके दिखाएं। श्रीनगर में 29 साल बाद सबसे ठंडी रात। जम्मू कश्मीर में हाड़ कपकपा देने वाली प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। कश्मीरी घाटी में अधिकांश हिस्सों में गुरुवार को न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ ही शीतलहर में तेजी हो गई। बीती रात श्रीनगर के में सबसे ठंडी रात रही। कश्मीर के मौसम के अनुसार जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर 1991 के बाद से आज इतना कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो शहर में 29 वर्षों के बाद दर्ज किया गया सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग के अनुसार 20 जनवरी 1991 को श्रीनगर शहर में ठंड काफ़ी बढ़ गई थी, जब पारा शून्य के नीचे 11.8 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। श्रीनगर में जनवरी के महीने में अब तक का सबसे कम तापमान 31 जनवरी 1893 को दर्ज किया गया था, जब पारा शून्य के नीचे 14.4 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। इस बीच पहलगाम घाटी में सबसे कम न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 11.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और यह जम्मू कश्मीर का सबसे सर्द स्थान रहा है। उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग और कुपवाड़ा में पर्यटक स्थल पर न्यूनतम तापमान क्रमशः शून्य से 7 डिग्री नीचे और शून्य से 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,946 नए मामले, 198 लोगों की मौत। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,05 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,946 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,05,12,093 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 198 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 1,51,727 तक पहुंच गई है। गुरुवार सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 2,13,603 एक्टिव मरीज हैं। वहीं राहत भरी खबर है कि कोरोना से अब तक 1,01,46,743 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि देश का रिकवरी रेट बढ़कर 96.52% हो गया है। देश में पिछले 24 घंटे में 7 लाख से अधिक कोरोना के टेस्ट किए गए हैं। ICMR के मुताबिक 13 जनवरी को 7,43,191 टेस्ट किए गए हैं। अब तक देश में कुल 18,42,32,305 टेस्ट किए जा चुके हैं। दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।